रिस्क लेना तो ह्यूमन नेचर में लिखा हुआ है, चाहे वो जुआ खेलना हो या फिर लॉटरी की टिकट को स्क्रैच करना हो। ये सारी एक्टिविटीज़ हमको इतना मज़ा देती है, लेकिन इनके साथ कुछ डेंजर भी जुड़ा हुआ होता है। और अगर गलती से भी आपको इस चीज़ की आदत पड़ गई, फिर तो ये इंसानों की ज़िंदगियों को तबाह कर देती है। और इसी खतरनाक एडिक्शन से जूझ रही थी ग्लेना ड्यूरम नाम की एक औरत। ग्लेना और मार्टिन की शादी को हुए 11 साल हो चुके थे। वो सैंड लेक मिशिगन में रहते थे। उन दोनों के 5 बच्चे थे, जो कि उनकी पिछली शादियों से थे। एक तरफ जहां ग्लेना के 2 बच्चे थे, वहीं मार्टिन के 3 बच्चे थे। हालांकि ये दोनों कपल थे, मगर ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। मार्टिन को पैसे बचाने का काफ़ी शौक था। वो एक कंजूस प्रवृत्ति का आदमी था। वहीं दूसरी तरफ ग्लेना को पैसे उड़ाना बहुत पसंद था, स्पेशली जुए और सट्टेबाजी में। और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से अक्सर इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लेकिन ये इनसेपरेबल थे। ये लोग कभी भी अलग नहीं हुए। अगर कुछ साल पीछे की तरफ जाएं, यानी कि 1995 में, मार्टिन की बॉडी में और ब्रेन में काफ़ी चोटें आई थी, एक एक्सीडेंट के चलते। और इसी की वजह से उसकी मेमोरीज में काफ़ी ब्लैंक आ गए थे, यानी कि उसकी याददाश्त चली गई थी। वो अपनी पिछली शादी के बारे में सब कुछ भूल गया था, यहाँ तक कि अपने बच्चों के बर्थडेज भी भूल गया था। लेकिन ग्लेना के आने से मार्टिन की अपनी बॉडी से और अपनी मेमोरी से जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। अब ग्लेना उसका ख्याल रखती थी, और ये चीज़ करने के लिए गवर्नमेंट उसको पैसे भी देती थी, क्योंकि वो एक डिसेबल व्यक्ति की केयर कर रही थी और इसी से ही उनके घर में इनकम आती थी। फिर ऐसे करके कुछ साल बीते, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी। फैमिली और फ्रेंड्स को लगने लगा कि ये तो रोज़ का हो गया है, इन दोनों की लड़ाई काफ़ी नॉर्मल है। फिर साल 2010 के आते आते मार्टिन की कार एक्सीडेंट से जो इंजरीज थी, वो और भी ज़्यादा ख़राब होती गई। और वहीं दूसरी तरफ ग्लेना की भी जुए की एडिक्शन दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ग्लेना हमेशा कहीं भी अपनी फैमिली के साथ जा रही होती थी, तो वो कसिनोज़ देखकर वहीं पर रुक जाती थी। वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करना चाहती थी। वो बस लोकल कसिनोज़ में पूरे दिन रहती थी और वहाँ पर जुआ खेलती थी। वो हफ्ते में कई बार गैस स्टेशन पर जाकर गैम्बलिंग की टिकट्स खरीदती थी, जिसका खर्च लगभग 50 से $100 के बीच में आता था। और अब क्योंकि 2010 से मार्टिन की हेल्थ खराब होती जा रही थी, इसलिए ग्लेना के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। घर के सभी बिल्स पे करने की जिम्मेदारी ग्लेना के ऊपर थी। लेकिन ग्लेना को ये जिम्मेदारी सौंपने का डिसीजन जो मार्टिन का था, वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग प्रूफ होने वाला था। ग्लेना और मार्टिन के घर में जो एक कार थी, उसकी पेमेंट्स ग्लेना ने नहीं की थी, और एक कार डीलरशिप का व्यक्ति उनके घर पर भी आया था और उसने मार्टिन को इन्फॉर्म किया था कि पेमेंट्स नहीं हुई है। मगर जब मार्टिन ने ग्लेना को इस बारे में बताया, तो ग्लेना ने बोला, ये ज़रूर कोई मिस्टेक होगी, मैंने तो सारी पेमेंट्स की है। मगर ये कोई मिस्टेक नहीं थी। ग्लेना ने सच में कोई भी पेमेंट नहीं की थी। और यही सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, यहाँ तक कि उसने अपने घर के भी बिल्स और जितनी भी पेमेंट्स ड्यू थी, वो आज तक नहीं की थी। और फिर जब दोबारा से मार्टिन ने ग्लेना को कन्फ्रंट किया और पूछा कि तुमने हमारे घर तक की पेमेंट नहीं की है, बात घर तक आ गई है, तो ग्लेना ने फिर से कहा कि ये कोई पॉसिबल मिस्टेक होगी, बिकॉज मैं सारी चीज़ों की पेमेंट कर रही हूँ। और फिर से मार्टिन ने एक बहुत बड़ी गलती की, उस पर बिलीव करके। ऐसे ही फिर कुछ दिन बीतते गए। ग्लेना और मार्टिन की एक नेबर थी, कॉनी रीम। उसने 2 दिनों से इस कपल को नहीं देखा था, ना ही उनसे बात की थी। अब वो दूसरे दिन काफ़ी परेशान हो गई और उसने अपने हस्बैंड को उनके घर पर भेजा कि देख कर आओ कि आखिर वो लोग हैं कहाँ। कॉनी का हस्बैंड वहाँ पर जाता है और उन दोनों को उनके नामों से पुकारता है, मगर बदले में उसको सिर्फ साइलेंस मिलती है। फिर वो धीरे धीरे उनके लिविंग रूम की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर उसे 2 बॉडीज ज़मीन पर लेटी हुई मिलती है। मार्टिन अपनी अंडरवेयर में था, वहीं ग्लेना उसके अपोजिट साइड में पड़ी हुई थी और उसके पैरों पर एक कंबल ढका हुआ था। वो इन दोनों की पल्स चेक करता है हाथों पर, और वो पाता है कि दोनों की ही पल्स नहीं चल रही है, जिसके बाद वो 911 को कॉल करता है। जब अथॉरिटीज़ वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि मार्टिन को 5 बार गोलियां लगी हैं, वहीं ग्लेना को एक बार उसके कान पर। जब वो बॉडीज़ को लिविंग रूम से हटा रहे थे,
तो मेडिक्स ने देखा कि ग्लेना अभी भी कुछ सांसें ले रही है, उसके शरीर में अभी भी कुछ सांसें बची थी। उन्होंने उसकी पल्स चेक की और वो भी अभी तक चल रही थी। उसके बाद तो उसको हॉस्पिटल में जल्दी से ले जाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक बुलेट ने सिर्फ ग्लेना को चोट पहुंचाई थी, उसको मारा नहीं था। उसके बाद ग्लेना धीरे धीरे ठीक होती रही, मगर मार्टिन की मौत हो चुकी थी। फिर जब ग्लेना से पूछा गया कि आखिर उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो उसने बताया कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। पुलिस तो इस केस से हैरान परेशान हो गई थी। उन्होंने पूरे घर को छान मारा था, मगर उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिला था। पुलिस को लग रहा था कि मार्टिन और ग्लेना दोनों पर अटैक किया गया था, तो ज़रूर कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी। पुलिस बस एक ही चीज़ में सक्सेसफुल हुई, जब उनको मर्डर वेपन मिला उनके लिविंग रूम में एक चेयर के नीचे, और वो थी एक र्यूगर सिंगल 6 पिस्टल। अब इस घर को एक लेबल मिल चुका था क्राइम सीन का, और इसको ताला लग चुका था। मगर फिर भी ग्लेना और मार्टिन के बच्चे किसी तरीके से इस घर में घुस जाते हैं और सबूत तलाशने लगते हैं, ताकि उन्हें भी पता लग सके कि आखिर उनके माता पिता के साथ ऐसा किया किसने। और तभी उनको एक एनवेलप मिलता है, और उस एनवेलप में थे गुड बाय लेटर्स, जो कि ग्लेना ने लिखे थे अपनी मदर के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने एक्स हस्बैंड के लिए। उन सभी लेटर्स में उसने अपने बच्चों से माफ़ी मांगी थी एक बैड पर्सन होने की, और उसने अपने एक्स हस्बैंड से प्रार्थना की थी कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे बच्चों को संभाल लेना। इन लेटर्स को पढ़कर तो साफ पता लग रहा था कि ग्लेना सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। तो क्या फिर उसने ही अपने पति को पहले गोली मारी और उसके बाद खुद की भी जान लेने की कोशिश की? इसके बाद इन लेटर्स के बारे में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया, और फिर जब पुलिस ने ग्लेना से दोबारा से पूछताछ शुरू की और उन लेटर्स के बारे में पूछा, तो ग्लेना ने बताया कि उसे नहीं याद कि उसने ये लेटर्स कब लिखे थे। फिर पुलिस ने जब ग्लेना के फ़ोन को छाना, उन्होंने पाया कि ग्लेना कुछ दिनों से र्यूगर पिस्टल्स के बारे में ही सर्च कर रही थी, और इस बारे में भी पूछने पर ग्लेना ने साफ इनकार कर दिया। उसने बताया कि वो तो अपने फ़ोन को सिर्फ गेम्स खेलने के लिए यूज़ करती है। इस पॉइंट पर पुलिस के पास अब कोई और एविडेंस नहीं बचा था, और उन्होंने ग्लेना को रिहा कर दिया। मगर इसके 1 साल बाद सब कुछ बदलने वाला था। एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही थी, और ये रिलीज़ की गई थी मार्टिन की फैमिली से, यानी कि उसकी एक्स वाइफ ने ये वीडियो रिलीज़ की थी। और उस वीडियो में उसने बोला था पुलिस को कि आप ग्लेना को अरेस्ट कर लीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि ग्लेना ने ही अपने पति को मारा है। इस वीडियो में था मार्टिन का एक पैरट, जो कि अफ्रीकन ग्रे पैरट था, और वो अब उसकी एक्स वाइफ के साथ रह रहा था। और वो जिस दिन वो मर्डर हुआ था उस दिन की सारी बातें अपने मुंह से बोल रहा था। वो इधर उधर भाग रहा था जैसे कोई विक्टिम किसी से बचना चाह रहा हो, अपनी वॉइस चेंज कर रहा था। ये पैरट 2 लोगों की नकल उतार रहा था जो कि बहस कर रहे हैं, और मोर स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये मार्टिन और ग्लेना की नकल कर रहा था। और फाइनली वो पैरट कहता है डोंट शूट, और यही मार्टिन के लास्ट वर्ड्स थे उसकी मौत से पहले। मार्टिन के पैरट ने वो सब देखा था गाइस। वो अपने ओनर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, और उस दिन जो भी हुआ वो उसके लिए एक सदमा था। और ऐसी चीज़ें अक्सर पैरट्स को याद रह जाती हैं और वो उनकी नकल करने लगते हैं। अब इस केस को, इस वीडियो की वजह से बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई थी इंटरनेट पे, और पुलिस पर भी प्रेशर आ गया था ग्लेना को अरेस्ट करने का।
और ग्लेना को अरेस्ट करने के बाद पुलिस को और भी ज़्यादा एविडेंस मिले ग्लेना के अगेंस्ट। और उसमें से एक था कि जिस दिन ग्लेना ने मार्टिन को मारा उसी दिन उनका घर ऑक्शन होने वाला था, बिकने वाला था। और इसी प्रेशर में शायद आके ग्लेना ने वो सब किया। ग्लेना एक मर्डर सुसाइड करना चाह रही थी, लेकिन वो अपने काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई। उसने मर्डर तो किया मगर वो सुसाइड नहीं कर पाई। और इसी के चलते ग्लेना पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगे और उसको सज़ा मिली कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी अब जेल में ही रहेगी और उसको पैरोल भी नहीं मिलेगी। इस केस से हमें पता लगता है कि जो भी हमारे पेट्स हैं वो हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चाहे वो पैरट हो या डॉग हो या कैट हो, सभी लोग जब हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। वो हमसे बहुत प्यार करने लगते हैं। हमारे जाने का गम उनके दिलों में बस जाता है। और यही एक यूनिक केस था जहाँ पर एक पैरट ने अपने ओनर को फाइनली इंसाफ दिलाया। सो आप लोगों का इस पूरे यूनिक केस के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।